रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। 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 पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। रामचन्द्र कृपालु भज मन
कुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्गविभूषणम् शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारयङ्गविभूषणम् आजानुभुज शर चापधर रामजित कर दूषणम् आजानुभुज शर चापधर आजानुभुज शर चापधर रामजित कर दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुणम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम् 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 रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन
वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन अंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरुकामादि खलदल गंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरुकामादि खलदल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए प्रेम से कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो भाव से हरे राम याद है बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गौरांगो कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने तू मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी तू मिले
रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी। अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी। हो राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय श्री श्री राधा दामोदर। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री श्री गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हिताय गौर प्रेमानंदे।
लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि, हरहूँ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनऊं रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत, तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे, सदास्तु सामञ्जो मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम्, सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महाशायतचारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहि निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विषेश। उनके चपल विशेष।
श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। श्री राम कथा के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान प्राप्त करके रावण के द्वारा अत्याचार बढ़ गया। रावण इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के अत्याचार करने लगा। स्वयं तो अत्याचार कर रहा था, अपने सारे अनुचरों को अत्याचार करने में प्रवृत्त किया। और उस रावण के अत्याचार से पृथ्वी भारी हो गई। पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ और देवी पृथ्वी धेनु रूप धरी हृदय बिचारी। पृथ्वी गाय का रूप लेकर देवताओं के पास गई। गाय का रूप लेने का कारण यही था, पृथ्वी देवी के जीवन में दुख था और देवता उनके दुख को दूर करे। जब तक देवताओं को पृथ्वी पर दया नहीं होगी तब तक उनका दुख दूर नहीं कर सकते हैं। देवताओं के हृदय में दया प्रकट कराने के लिए देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर गई। 84 लाख के योनियों में गाय एक ऐसा पशु है जिसको देखकर स्वाभाविक दया और करुणा प्रकट हो जाती है। देवताओं की दया करुणा प्रकट कराने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि जारी। जहां देवता लोग रहते थे उस स्वर्ग में चली गई माता पृथ्वी। क्रंदन करते हुए रोते हुए देवताओं के चरणों में निवेदन करने लगी, रावण आदि असुरों के अत्यंत अत्याचार मुझ पर हो रहे हैं, आप इन पापों को दूर कीजिए, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देवताओं ने कहा, इस दुख से आपको हम दूर नहीं कर सकते हैं, हम आपको ब्रह्मा जी के पास लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव है। भगवान के नाभि से प्रथम जीव ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। इस संसार के पितामह है, विधाता है, समस्त विधि विधान बनाने वाले, 84 लाख की योनियों को प्रकट करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी के पास देवतागण पृथ्वी को लेकर चले गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख को सुना, परंतु वे भी अपनी असमर्थता प्रकट करने लगे। मैं आपका दुख दूर नहीं कर सकता हूं, आपका दूर तो एकमात्र भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ही आपको इस कष्ट से मुक्त करा सकते हैं। परंतु भगवान विष्णु को कैसे प्रकट किया जाए? उस सभा में बहुत बड़ा प्रश्न हुआ। भगवान विष्णु के बिना दुख दूर नहीं हो सकता है, परंतु उस विष्णु को कैसे प्रकट किया जाए? आज भी संसार के लोगों के मन में यही प्रश्न है। प्रथम प्रश्न तो यह है कि भगवान है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो इतने नास्तिक हैं जिनकी धारणा है, मानते हैं कि भगवान नहीं है। परंतु यदि भगवान है तो वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? उस भगवान को प्रकट करने के लिए लोग
अपने अपने मन और बुद्धि से प्रयास करते हैं। कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। और भगवान को प्रकट करने के लिए कुछ करना ही होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि भगवान यदि इस संसार में है तो दिखते क्यों नहीं है। भगवान है, भगवान सब जगह पर है। वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्म के रूप में इस जगत के कण कण में भगवान है, परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है और साकार स्वरूप में वे अपने धाम में रहते हैं। एक ही भगवान तीन तीन स्वरूप से अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अंदर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर भगवान है। यदि सब जगह पर भगवान है तो वह दिखाई क्यों नहीं देते हैं। भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में स्तुति करते हुए कहते हैं, यथाग्निमेधस्य वृत्तं च गोषु भुवियन्न अम्बुद्यमने च वृत्तिम यदा मनुष्या अभियन्ति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयो वदन्ति। बड़े बड़े विद्वानों ने, कवियों ने ऐसा कहा है कि भगवान इस संसार में है, परंतु उस भगवान को देखने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए कुछ करना होगा। यथा उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे अग्नि, जैसे काष्ठ में अग्नि है, लकड़े में अग्नि होती है, अग्नि को बाहर से नहीं लाना पड़ता। उस काष्ठ में, उस लकड़े में अग्नि है, परंतु उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ करना होगा। लकड़े में अग्नि है, उसे प्रकट करने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। गाय में दूध है, परंतु उस दूध को निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। भूमि अन्न, इस भूमि में अन्न है, परंतु उस अन्न को निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लकड़े में अग्नि है, उससे निकालने के लिए मेहनत है, गाय में दूध है, उससे निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भूमि में अन्न है, उसे निकालने के लिए मेहनत पड़ती है। तो क्या हमें और आपको भगवान को प्रकट करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती? जब संसार की साधारण भौतिक वस्तु को प्रकट करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, तो परब्रह्म भगवान को प्रकट करने के लिए क्या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान आज भी मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। भगवान घर बैठे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं मन चंगा तो कथौटी में गंगा। मन चंगा है तो घर बैठे गंगा। ये सब कथा कीर्तन मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है? परंतु भक्तों, मन चंगा अर्थात शुद्ध मन घर बैठे नहीं हो सकता है। उस मन को शुद्ध करने के लिए कुछ करना होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के भगवान नहीं मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिला। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेकों जतन करने होंगे, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को रत्न कह दिया, रत्न धन। आप सब हीरे के व्यापारी हो, आप जानते हो हीरे को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, धन को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अतः मेहनत करनी होगी। देव समाज एकत्रित हुआ है और प्रश्न है भगवान को कैसे प्रकट किया जाए। आज भी समाज में बहुत बड़ा प्रश्न है भगवान को कैसे प्रकट किया जाए, परंतु उन देव समाज के बीच में शिव जी विराजमान थे और यह कथा सुनाते हुए शिव जी पार्वती को कहते हैं, ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हे गिरिजा, हे पार्वती, जिस समय उस देव समाज में यह प्रश्न उठा भगवान विष्णु को कैसे प्रकट किया जा सकता है, उस समय उस समाज में मैं विराजमान था, वहां बैठा था और अवसर पाकर मैंने उत्तर दिया। उस समय मैंने बताया कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शिव जी का ये मत है। शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी जगह पर व्याप्त है, और जो एक समय में सब जगह पर व्याप्त रहे उसी को विष्णु कहते हैं। विष्णु शब्द की यही व्याख्या है, सर्वव्याप्त इति विष्णु। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हरि भगवान विष्णु सभी जगह पर व्याप्त है। सूरत में भी है, मुंबई में भी है, अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में, सब जगह पर है। और किस प्रकार सर्वत्र समाना, और सब जगह पर समान रूप से है। ऐसा नहीं सूरत में भगवान 60 किलो के हैं तो अमेरिका में 30 किलो के हैं, मुंबई में 40 किलो के हैं। सर्वत्र समाना, शिव जी कहते हैं सब जगह पर समान रूप से भगवान विराजमान है, सब जगह पर है। परंतु उस भगवान को देखने के लिए, उस भगवान को प्रकट करने के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट। कैसे? प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। उस हरि को प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा। प्रेम से प्रकट होई में जाना। आज भी भगवान है, उस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा। और भक्तों, प्रेम का अर्थ होता है भक्ति। भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान प्रकट होंगे। भक्ति से ही भगवान को प्रकट किया जा सकता है। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं भक्तियां माम अभी जानाति। हे अर्जुन, भक्ति से ही मुझे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अन्य जगह पर किसी संत ने कहा भक्त्या तुष्टति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। ये माधव, ये राम, ये कृष्ण, ये हरि मात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। नहीं तो विचार कीजिए, ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज में कौन सी बड़ी उम्र थी? 5 साल का बालक भगवान को पा गया। विद्या गजेंद्र का, उस गजेंद्र नाम के हाथी में कौन सी बड़ी विद्या थी? कौन सी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने गया था?
लेकिन फिर भी वह गजेंद्र भगवान को पा गया। कुब्जा किमु नाम रूप अधिकम, कुब्जा में कौन सी बड़ी सुंदरता थी? कुरूप थी, कुबड़ था उनके शरीर में, लेकिन फिर भी भगवान को पा गए। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था, फिर भी भगवान को पा गए। किम तत् यदुपते औग्रस्य किम पौरुषम, यदुकुल के राजा उग्रसेन में कौन सा बड़ा पौरुष था, कौन सा बड़ा बल था, लेकिन फिर भी भगवान को पा गए। इन सब इतिहासों से, इन सब घटनाओं से एक सिद्धांत साबित होता है कि भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुणे भक्ति प्रिय माधव। माधव भगवान कृष्ण, भगवान राम भक्ति से प्रसन्न होता है। भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और भक्तों, भक्ति 9 प्रकार की है, भक्ति के 9 साधन हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। इस संसार में मनुष्य इन 9 प्रकार की भक्ति करता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है। साक्षात भगवान कहते हैं, यदि किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ परंतु मेरी भक्ति नहीं करता है तो वह ब्राह्मण होकर भी मुझे पसंद नहीं है। परंतु यदि कोई चांडाल कुल में जन्म लिया, शूद्र कुल में जन्म लिया और मेरी भक्ति करता है तो वह मुझे ब्राह्मण से भी अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव तुम्हारे जैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भजन, मेरी भक्ति करने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि उतना प्रिय तो मेरी पत्नी लक्ष्मी भी नहीं है। मैं लक्ष्मी से इतना प्रेम नहीं करता हूं, यद्यपि वो मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी होकर भी लक्ष्मी से मैं उतना प्रेम नहीं करता हूं। मेरा स्वरूप है शिव, फिर भी मैं उसे उतना प्रेम नहीं करता हूं जितना प्रेम मैं मेरे भक्त से करता हूं। ब्रह्मा मेरा बेटा है, लेकिन मैं मेरे बेटे से, पत्नी से, मेरे स्वरूप से उतना प्रेम नहीं करता हूं जितना प्रेम मैं मेरी भक्ति करने वाले से करता हूं। भक्त, ये प्रेम का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग परम सुगम है, सरल है, और इस भक्ति से ही भगवान मिल सकते हैं। सरल मार्ग है, इसलिए लोगों को इस मार्ग के ऊपर श्रद्धा नहीं है। जब तक संसार के लोग परेशान नहीं होते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर नहीं कर लेते हैं, तब तक सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यद्यपि भगवान को प्रकट करना, भक्ति करना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। भक्ति का मार्ग सरल है। इसलिए तो कहा, दावन मिलिनवा नेत्रे न स्खलेत न पतेत। इस भक्ति के मार्ग पर यदि कोई आंख बंद करके भी दौड़ता है फिर भी न गिरेगा, न पतित होगा, और समय से वे अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, अर्थात भगवान की प्राप्ति कर लेगा। बिल्कुल सरल मार्ग है। इस भक्ति को छोड़कर अन्य मार्गों में अनेकों प्रकार के विघ्न है। ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में, कर्म कांड में अनेकों विघ्न है। कर्म कांड में यदि कोई यज्ञ करता है तो इंद्र सबसे पहले बाधा देता है। ध्यान मार्ग में अनेकों विघ्न है, ज्ञान मार्ग में विघ्न है, परंतु भक्ति मार्ग में कोई विघ्न नहीं। और यदि भक्ति मार्ग में किसी भक्त के जीवन में विघ्न आ भी जाता है तो वह भक्त भगवान की कृपा से विघ्न के मस्तक के ऊपर पांव रखकर अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। विघ्न तो उनके चरणों में गिर जाता है। अष्ट सीधी 9 निधि भक्त के चरणों में होती हैं, लेकिन भक्त उसे भी ठुकरा देता है। दीयमानम न गृह्णन्ति,
भक्तों को भगवान से प्रेम करने में इतना आनंद है, संसार की सारी वस्तुएं से तुच्छ लगती है। अतः यह भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है, सुगम है। 9 प्रकार की भक्ति, जिनमें से एक है वंदनम। भगवान की भक्ति में एक मुख्य अंग है भगवान को प्रार्थना करना, भगवान की स्तुति करना। भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं तब भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। उस देव समाज में शिव जी ने कहा कि प्रेम से भगवान को प्रार्थना करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में लोग बहुत भटकते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हो? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिव जी लिखते हैं, और प्रभुपाद ने भी कहा कि इस दुनिया में भगवान को खोजने का प्रयास मत करो, जीवन में ऐसा कार्य करो कि भगवान खोजते खोजते आपके पास आ जाए। ऐसा कार्य करे जैसे शबरी को खोजते खोजते भगवान चले गए, ढूंढते हुए मुचकुंद महाराज के पास दौड़कर भगवान गए। ऐसा कार्य करें कि भगवान हमको खोजते हुए आए। और वह कार्य है भगवान को प्रार्थना, स्तुति। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 375 अध्याय, परंतु सब में मुख्य भाग है स्तुति का। आपने देखा होगा भागवत में महारानी कुंती की स्तुति, पितामह भीष्म की स्तुति, शिव जी के द्वारा स्तुति, कालियानाग की पत्नियों के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, वित्रासुर की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति। इन स्तुतियों के द्वारा इन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। शिव जी ने कहा, यदि भगवान को प्रकट करना चाहते हो, पृथ्वी के दुख को दूर करना चाहते हो, तो बड़े भाव से प्रेम से भगवान की स्तुति करे, जिससे भगवान प्रकट हो। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बनता है कि भगवान को स्तुति किस भाषा में करें। एक आदमी कह रहा था कि अब राम का जन्म तो यूपी में हुआ, तो राम तो हिंदी जानते होंगे, गुजराती कैसे समझेंगे या इंग्लिश कैसे समझेंगे। कृष्ण का जन्म यूपी में हुआ तो कृष्ण भी हिंदी जानते होंगे, गुजराती कैसे जानेंगे। सत्य कहे तो भगवान भाषा नहीं, भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं। तो भाव ग्रही जनार्दन है, भगवान भाव की भाषा जानते हैं। और विशेष करके भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, ये अपने भक्तों के भाव को पकड़ते हैं, वाणी को नहीं पकड़ते। वाणी में तो कितना दोष। अब बताइए, रत्नाकर नाम का डाकू ठीक से राम भी नहीं बोल पा रहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। नारद जी ने कहा राम बोलो, राम बोलो, राम मरा 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 मरा, मरा बोलने का अभ्यास था, लेकिन बोला मरा। भगवान इतने पॉजिटिव है, सकारात्मक है कि कोई मरा भी बोलता है तो भगवान सोचते हैं राम बोल रहा है। ये भगवान का भाव। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी कल से मरा मरा शुरू करें। तो गलती से यदि मिस्टेक हो जाए तो भगवान देखते नहीं है, भगवान मात्र भक्तों के भाव को देखते हैं। तो स्तुति होनी चाहिए। स्तुति में कितने भी अलंकार हो, वर्णन है, बहुत सुंदर छंद हो, अलंकार हो, व्याकरण बहुत सुंदर हो, अलंकारित भाषा हो, परंतु स्तुति में भाव नहीं है तो भगवान उस भक्त के सामने तक नहीं देखते हैं। परंतु व्याकरण न हो, वाक्य रचना ठीक से न हो, भाषा ठीक न हो, परंतु शुद्ध भाव है तो भगवान तुरंत देखते हैं, तुरंत देखते हैं। भाव होना चाहिए। एक 5 साल का बालक रोज चर्च में जाता था, डेली, और चर्च में जाकर पंद्रह मिनट के लिए खड़ा रह जाता था। रोज डेली का उनका क्रम था।
तो एक दिन उस चर्च के फादर ने, उस पादरी ने उस बालक को पूछा, बालक तुम रोज आते हो और रोज आकर 15 मिनट क्या करते हो? बोले भगवान को स्तुति करता हूँ। बोले तुम तो अभी स्कूल में भी नहीं जाते हो, तो स्तुति करना कैसे जानते हो? तुम्हारी स्तुति है क्या? क्या स्तुति में करते क्या हो? मैं आंख बंद करके, उस बालक ने कहा, आंख बंद करके पूरी ABCD बोल देता हूँ और फिर अंत में भगवान से कहता हूँ, प्रभु अब इनमें से जो अच्छे अक्षर लगते हैं आप जोड़कर अपनी स्तुति बना लीजिए, मुझे तो इतना ही आता है। कितना सुंदर भाव है, भावग्रही जनार्दन। मैं नहीं कहता हूं कि आप भी ABCD शुरू कीजिए, भाव होना चाहिए। शिव जी ने कहा भाव से, प्रेम से स्तुति करें, निश्चित भगवान प्रकट होंगे। आइए हम भी उन देवताओं के साथ भगवान की स्तुति करें। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए सब लोग। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीता सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम गोदी जयकारी जय यशुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम। हे प्रभु, आप सभी देवताओं के स्वामी हो, आप अपने सेवकों को सुख देने वाले हो। प्रभु आप अपने शरणागत की रक्षा करने वाले हो। हे भगवंत, आप गाय और ब्राह्मणों का हित करने वाले हो, असुरों का विनाश करने वाले हो। हे समुद्र के कन्या के स्वामी, हे सिंधु कंता, हे लक्ष्मी के नाथ, आप हम पर प्रसन्न हो, आप हमें दर्शन दे। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह कोई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। आपकी लीला का भेद आज तक कोई नहीं जान पाया। जिसका सहज ही स्वभाव दिनों के ऊपर कृपा करना है, दिनों के ऊपर दया करना है, ऐसे प्रभु आज हम पर कृपा करें और हमें दर्शन प्रदान करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। सीता
भाव से गाइए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। हे अविनाशी, आप घट घट में विराजमान हो, आप सर्वव्यापक हो, परम आनंद स्वरूप हो। हे अज्ञेय, आप समस्त जीवों के इंद्रियों से परे हो, आपका चरित्र परम पवित्र है, आप माया से रहित हो। हे मुक्ति देने में समर्थ प्रभु, आज हमारे सामने आप प्रकट हो जाइए। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। निशि बासर द्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। सीताराम राम राम भाव से गाइए। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। हे प्रभु, आप सभी भोगों से विरक्त हो, आप मोह से सर्वथा मुक्त हो। हे प्रभु, आप प्रेमी बनकर रात दिन अपने भक्तों का ध्यान रखते हो, आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हो। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि जिनका बार बार निरंतर गुणगान करते रहते हैं, ऐसे सच्चिदानंदमय भगवान आपकी जय जयकार हो। जय ही सृष्टि पाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सो करधारी चिंतन हमारी जानिय भगति न पूजा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। हे प्रभु, आपने किसी की सहायता लिए बिना इस ब्रह्मांड को प्रकट किया, ब्रह्मांड के जीवों को प्रकट किया। हे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते हैं, न ध्यान जानते, न ज्ञान जानते, न भक्ति जानते हैं। प्रभु, आज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी सुधि लीजिए। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विभति बरूपा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर दूता। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। हे प्रभु, आप इस संसार में जीवों के समस्त विपत्तियों को नष्ट करने वाले हो। आज हम सब मन वचन और कर्म से सभी प्रकार के कपट को छोड़कर जब आपकी शरण में आए हैं, तो आप हमें दर्शन दीजिए।
सारद श्रुति शेषा ऋषय यशेषा जाकहूँ को नहीं जाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। विद्या की देवी सरस्वती, चार वेद, अनंत शेष और सभी ऋषि मुनि मिलकर भी जिनको नहीं जानते हैं, वे दीनों के प्रिय आज हम पर दया करें और हम पर प्रकट हो। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मुनि सिख सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पर कंगा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हे प्रभु, आप संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदार पर्वत के समान हो। आप सभी गुणों के दान हो, सभी गुणों के निदान हो। आप सुख की राशि हो। हे नाथ, आज हम सब आपके चरणों में आए हैं। आप हमको दर्शन दीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए। इस प्रकार बड़े भाव से, बड़े प्रेम से समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान को स्तुति की और स्तुति करते ही आकाशवाणी हुई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जान सबई सुर भूमि सुनी बचन समेत जान सबई सुर भूमि सुनी बचन समेत समय। जान सबय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई गगन गिरा गंभीर भई गगन गिरा गंभीर भई गगन गिरा गंभीर भई। हर निन शोक सने हर हिन शोक सने। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। देवताओं की स्तुति सुनकर आकाशवाणी हुई। जैसे मेघ गरजत है, जैसे गगन गंभीरा आकाश को गुंजाते हुए भगवान की आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप निश्चिंत रहो, आप चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कुछ ही समय में राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला हूं। एक नहीं, चार चार अंश से प्रकट होऊंगा। धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा और साधु संतों को आनंद प्रदान करूंगा। आप समस्त
अपने अपने स्थान पर चले जाइए, निश्चिंत रहे। मैं बहुत जल्द, बहुत तुरंत इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। यह सुनकर सभी देवता जय जयकार करने लगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार हमारे बीच में हमारे श्री राधा दामोदर मंदिर से वरिष्ठ भक्त ब्रह्मचारी एवं चंद्र गोविंद प्रभु आए हैं। इनका महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की वाणी प्रकट हुई, गगन गंभीरा, मेघ को गुंजाते हुए। कहते हैं भगवान की वाणी कैसी है, भगवान की वाणी का लक्षण क्या है। साधु नाम अभयंकरी, भगवान की वाणी साधुओं को अभय प्रदान करने वाली, दुष्टों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करती हैं और साधुओं के हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। भगवान की वाणी को सुनकर सभी देवता पृथ्वी आनंदित हुए और देवताओं ने निर्णय ले लिया कि भगवान आने वाले हैं और आकर दुष्टों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, सारा काम करेंगे। हम लोग हमारे घर पर चले जाते हैं। सारे देवता 33 करोड़ देवता पृथ्वी सब लोग थे, अपने घर पर जाने लगे। ब्रह्मा जी रास्ते में दोनों हाथ फैलाकर खड़े रह गए, रुको। दोनों भुजा फैलाकर ब्रह्मा जी खड़े रह गए। ब्रह्मा जी ने रोका और देवताओं को कहा, देखो इस प्रकार से निष्क्रिय बनना ठीक नहीं है। भगवान आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें भी सेवा करनी चाहिए, सेवा का लाभ लेना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब लोग भगवान की लीला में सहायता करेंगे, हम सब लोग सेवा करेंगे। यद्यपि चाहे तो भगवान अकेले ही सबको मार सकते हैं, अपने धाम में बैठकर ही लोगों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि आप सब अपने अपने अंश से रीछ वानर भालू बनकर प्रकट हो जाओ और भगवान की लीला में सहायता करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। और यही हुआ। ये सारे देवता अपने अपने अंश से वानर बने, रीछ बने, भालू बने और भगवान की सेवा में जुड़े। और आगे चलकर आप सब जानते हैं, इन्होंने मिलकर रावण को मार डाला। समझने जैसी बात यह है, ये वही देवता है जो बार बार रावण से परास्त हो गए, बार बार रावण से हार गए, परास्त हो गए, दुखी हुए, तब जाकर भगवान की शरण में आए। और वही देवताओं ने जब वानर का रूप लिया, रीछ भालू का रूप लिया, तो उसी रावण को इन देवताओं ने वो नहीं हरा दिया। कारण यही है भक्तों, देवतागण भोगों में फंसे हुए हैं। निरंतर भोग भोगने वाले देवताओं ने जब अपने जीवन का भोग भगवान को दिया, तब रावण को मारने में समर्थ बन गए। जब तक हम भोग भोगेंगे तब तक हम हमारे रिपुओं को, शत्रुओं को मार नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों के लिए भोग देंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस जो हमें सताते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को सक्रिय बनाया, भगवान की सेवा में लगाया और समस्त देवता वानर भालू रीछ बनकर अपना अपना स्थान, पोजीशन ग्रहण कर लिए और भगवान के आने की राह देखने लगे। भगवान को प्रकट करने के लिए प्रतीक्षा करने लगे, कब भगवान प्रकट होंगे। भगवान को प्रकट करने के लिए 3 चीज होनी चाहिए: पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। ये 3 में से यदि एक चीज की भी कमी है, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम,
पुरुषार्थ। अब बजा ही दिया है तो बता देता हूं। ये सब श्रोता भी बहुत अव्वल नंबर के हैं, मेरे बोलने से पहले ही जान जाते हैं क्या बोलना है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। सभी श्लोकों का भागवत का सार सुखदेव जी एक श्लोक में बताते हुए कहते हैं, जब यशोदा ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, माखन की चोरी की थी, मटका तोड़कर भाग गए, कृष्ण आगे आगे यशोदा पीछे पीछे। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और रस्सी से उखल से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। कृष्ण बंध नहीं रहे थे। पूरे घर की रस्सी मंगाई, बांधी गई, फिर भी नहीं बंधे। पूरे गांव की रस्सी मंगाई, बहुत प्रयास कर रही थी यशोदा मैया, परंतु कृष्ण बंध नहीं रहे थे। जब अत्यंत प्रयास किया तब सुखदेव जी ऐलान करते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। कृष्णम परिश्रमम दृष्ट्वा, जब कृष्ण ने यशोदा मैया के परिश्रम को देखा तो कृष्ण के हृदय में करुणा कृपा उत्पन्न हो गई और उस कृपा करुणा के खातिर कृष्ण यशोदा के हाथ में बंध गए। सब लोग जानते हैं कृष्ण को बांधने के लिए 2 उंगली कम पड़ रही थी। 2 उंगली। ये 2 उंगली का तात्पर्य क्या है? हम सब भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 उंगली कम पड़ रही है। मंगला आरती करना, 16 माला जाप करना, 4 नियम, एकादशी, निर्जला, ये व्रत, ये साधन, ये भक्ति, श्रवण, कीर्तन, ये क्या है? ये भगवान को पकड़ने का एक प्रयास है। लेकिन इस प्रयास में हम 2 उंगली पीछे हैं। ये 2 उंगली क्या है? ये 2 उंगली है भगवान की कृपा और साधक का प्रयास, पुरुषार्थ। भगवान की कृपा 1 उंगली, भगवान की कृपा। जब तक साधक के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान उनको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम इतना करेंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वो तो स्वतंत्र के भी स्वतंत्र, स्वराट वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक में कह दिया। ऐसा नहीं है इतना करेंगे तो उनको आना ही पड़ेगा, किसी भी वस्तु में बाध्य नहीं है। और जीव एक नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म तक भक्ति करते हुए, साधना करते हुए मर जाए, फिर भी भगवान की कोई मजबूरी नहीं है कि आना ही पड़ेगा। भगवान उसी जीव के सामने प्रकट होते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनकी उन पर कृपा है, जिन पर कृपा करना चाहते हैं। भगवान अपनी कृपा से, अपनी स्वेच्छा से अपने भक्त को, साधक को दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। परंतु याद रहे, यह सोचकर निष्क्रिय नहीं बनना है। तो ठीक है, भगवान की कृपा होगी तब दर्शन देंगे, अभी क्या मगजमारी करना है, सब क्यों मेहनत करना। भगवान की कृपा उसी भक्त के ऊपर होती है जो भक्त परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। कैसा परिश्रम? ये दीवार से ये दीवार नहीं, साधन भक्ति का परिश्रम। नवदा भक्ति में जो परिश्रम करता है, भगवान को प्राप्त करने का कोई मीटर नहीं है। परंतु साधक जब परिश्रम करता है तो साधक के परिश्रम को देखकर भगवान का हृदय पिघल जाता है। बेचारा मेहनत कर रहा है, रात दिन परिश्रम कर रहा है, यह देखकर भगवान पिघल जाते हैं और उस कृपामयी पिघले हुए हृदय से भगवान उस साधक के सामने प्रकट होता है। परिश्रम होना चाहिए भगवान को प्रकट करने के लिए, पुरुषार्थ, परिश्रम। और परिश्रम के साथ सतत प्रार्थना, स्तुति, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए निरंतर। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमोस्तुते। प्रार्थना होनी चाहिए। और कैसी प्रार्थना? आज बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं। आज मैं श्याम सुंदर को कह रहा था थोड़ा एक जोड़ी करताल बजाना तो सीख लो, कम से कम स्टेज के ऊपर मैं तुमको बिठाऊं। बोले प्रभु जी मैं पहले आरती गाता था हमारे मंदिरों में। मैंने कहा कौन सी आरती गाते थे जरा सुना कर बताओ। ओम जय जगदीश हरे। तो आज लोग स्तुति तो करते हैं, लेकिन स्तुति कैसी है? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे संकट को दूर करें। और कहां हमारी गौड़ीय धारा? हे प्रभु आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टु माम मदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्थस्तु सेवनाथ। कृष्ण जितना तड़पाना है उतना तड़पाओ, जितना दुख देना है उतना दुख दो, लेकिन मैं तो आपका दास हूं और दास बनकर ही रहूंगा। स्वामी अपने दास के साथ कुछ भी कर सकता है, सुख दो दुख दो, चाहे तड़पाना है तो तड़पाओ, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपका दास ही बनकर रहूंगा। यह प्रार्थना है। कहा देवी कुंती की प्रार्थना? विपद संतु न शश्वत तत्र जगत गुरु भावतो दर्शनम यस्यात पुनर्भवम दर्शनम। कृष्ण यदि देना है तो मुझे विपत्ति दीजिए। यह है प्रार्थना। याद रहे, भगवान से प्रार्थना करते समय भगवान से कुछ मांग लिया तो वह वस्तु देखकर भगवान छूट जाएंगे। भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें देते हैं, लेकिन फिर भगवान हमारे हाथों में नहीं आते हैं। इसलिए बुद्धिमान भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, भगवान को ही मांग लेता है। ये बुद्धिमानी है। भगवान से जब प्रार्थना करे, प्रभु आपसे कुछ नहीं, न धनम न जन्म न सुंदरी, कुछ नहीं, मुझे तो आप चाहिए। भागवत के 6ठे स्कंद में एक असुर की कथा है, राक्षस वित्रासुर। और जब उनका मन भगवान में लगा तो वह असुर भी भगवान से क्या मांगता है? अहम हरे तव पादेकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काम। हरि हरि आप तो सब कुछ देने में समर्थ हो, परंतु मैं तो आपके चरणों में यही निवेदन करता हूं कि जन्म जन्मांतर तक आपके दासों के दासों का दास बना रहा हूं। वित्रासुर ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। वित्रासुर को कहने लगे, आकाशवाणी हुई, वित्रासुर तुम्हारी प्रार्थना से स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। वित्रासुर के बदले हम लोग होते तो कितना लंबा चौड़ा लिस्ट बनाते हैं। 2-3 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसे दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। धन्य है वृत्रासुर। और भगवान से यदि हम मांगते हैं तो वह देते हैं, लेकिन फिर भगवान छूट जाते हैं। भगवान ने कहा वित्रासुर कुछ मांगो, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपति न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा
समंजसत्वा विरहिय कांक्षे। प्रभु प्रभु मुझे इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना है। प्रभु मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। सत्य कहूं तो प्रभु मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि भी नहीं चाहिए। प्रभु यदि देना ही है तो आप मुझे दर्शन दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं आपके विरह में तड़प रहा हूं। आपके बिना मेरा जीवन दुखमय बन चुका है। जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सराशुदयार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। हे प्रभु, जैसे पक्षी का बच्चा, बिल्कुल ताजा बच्चा अंडे से बाहर आया है, उनकी पंख नहीं है, और उस बच्चे के लिए भोजन जुटाने के लिए उनके माता पिता वन में जाते हैं। वन से वापस लौटने में देरी हो जाती है, और उस भूख से तड़पता हुआ वह पक्षी का बच्चा अपने माता पिता के मिलने की राह देखता है, कब आएंगे कब आएंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु, मुझे आपके दर्शन की राह है, कब आप हमें दर्शन दोगे। जैसे एक बछड़ा घर में बंधा हो और गाय वन में चरने गई हो, और संध्या को गाय को लौटने में देरी हो गई हो, और बछड़े को भूख लगी हो, तो उस समय भूख से आर्त वह बछड़ा बिल्कुल उस दरवाजे की ओर देखकर खड़ा रहता है, कब मेरी माँ आएगी और कब मुझे दूध पिलाएगी। उस बछड़े को अन्य कुछ नहीं सुहाता है, वे अपने सारे क्रियाकलाप को छोड़ देता है और एक टक से, एक दृष्टि से उस द्वार की ओर देखकर खड़ा रहता है, कब मेरी माँ आएगी, कब मुझे दूध पिलाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रभु, मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूं, कब आप आएंगे, कब आप अपना दर्शनामृत हमें पान कराओगे। इसे प्रार्थना कहते हैं, वित्रासुर की प्रार्थना। जब इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं, निष्काम भाव से। नहीं तो भगवान कुछ देकर छूट जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे खेलते खेलते अपने पिता के मोबाइल को हाथ में उठा लेते हैं, 30-35 हजार का मोबाइल, और वो बच्चा खेलने लगता है। पिता की नजर जाती है, अरे बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, मोबाइल दे दो, नहीं दूंगा, रोने लगता है। तब पिताजी क्या करते हैं, 50 पैसे की चॉकलेट लेकर आते हैं। चॉकलेट खाएगा तो जो छोटे कलेजे का होगा ना, वो चॉकलेट ले लेता है और 35 हजार का मोबाइल दे देता है। ऐसी हालत हम लोगों की है। भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति के बदले में भगवान मिल सकते हैं, लेकिन